ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जिस तरह के आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है तसलसल कंटिन्यूएशन हमारी एक सीरीज़ का, जिसमें हम आपके लिए रैंडम किचन फाइंड्स लेकर आते हैं और फिर उनको आपको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी वर्थ के हैं या नहीं, या फिर वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि डेफिनेटली आपके किचन में ज़रूर होने चाहिए और वो बिल्कुल रैंडम प्रोडक्ट्स होते हैं और हम आपको प्रॉपर यूजेज बताते हैं कि आप उनको किस तरह से अपने किचन में, अपनी कुकिंग में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है वो बिल्कुल इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और जनाब, आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो आज कल के ख़ास तौर के हिसाब से जो है ना, जो आजकल आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो गैस का बड़ा मसला होता है। गैस जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है ना उसका बड़ा मसला है। गैस की लोड शेडिंग है और सारी की सारी जो है ना गैस ख़ास तौर पे रात में तो मिलती ही नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का मसला है, डेफिनेटली होगा, पूरे पाकिस्तान का ही मसला है, तो फिर आपको इस तरह की हॉट प्लेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह का जो आपके पास कुकिंग प्लेट होता है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जनाब। और आज जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है IB इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हॉट प्लेट, और इसका जो कंपनी है वो है रैफ। ठीक है, अच्छा, इसको मैं थोड़ा आपको बनाना, इसको डेफिनेटली मतलब इसको किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर रख देते हैं एक सॉस पैन। ठीक है, वो सॉस पैन मैंने क्यों रखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों रखा है, इसकी एक मकसद है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना इसको ऑन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले, बल्कि आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, इसको मैं हटाता हूँ फ़िलहाल, और ये इसके अंदर एक ऑन ऑफ का बटन है। सबसे पहले आप उसको प्रेस करेंगे और फिर आपके पास ऑन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप अपना टेम्परेचर मतलब आपको टेम्परेचर सेट करना हो तो आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं। सूप है, फ्राइड है, बारबेक्यू है। लेट सपोज सूप जो है ना वो सबसे नॉर्मल आई थिंक होगा, इसको करके देखते हैं। तो इसमें 2800 का मतलब ये है कि ये सबसे इसकी हाईएस्ट पावर है। इसको आप कम कर सकते हैं, इधर एक नॉब है, अगर इधर नॉब आपको नज़र आ रही हो, मैं अभी इस तरह से इसको घुमा रहा हूँ, तो ये नॉब से जो है ना आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑल द वे 100 तक चला जाएगा सबसे लोएस्ट हीट पर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है ना इसका आ जाएगा 2800 से भी बल्कि ऊपर है, 3500 तक ये जाता है। अच्छा, एक चीज़ है, जितना आपका ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा ना उतनी ही ज़्यादा ये बिजली कंज्यूम करता है। अगर आप इसको कम टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो बिजली भी उतनी कम करेगा, बट देन अगेन आप इस हिसाब से कभी भी यूज़ नहीं करेंगे कि वो बिजली कितनी कंज्यूम कर रहा है, बल्कि अपने खाने के हिसाब से जब आपको ज़्यादा हीट चाहिए होगी तो आप ज़्यादा रखेंगे, कम चाहिए होगी तो ऑब्वियसली आप कम रखेंगे। ठीक है, इसमें सूप का फंक्शन है, फिर इसके अंदर फ्राइड भी है, बारबेक्यू भी है। बारबेक्यू में इसमें जो है ना वो हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये 520 डिग्रीज़ अभी मुझे दिखा रहा है, तो आप इसको और मतलब ऑल द वे बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये टोटल 60 डिग्रीज से लेकर 650 डिग्रीज तक जो है ना ये जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैं पर्सनली, मेरे पास भी इस तरह की हॉट प्लेट है, तो मैं जो है वो उसके जो बॉइलिंग वाला सूप वाला फंक्शन होता है ना, मैं उस पर रखता हूँ। तो अभी जो है हम इसको रखते हैं लगभग मीडियम पे, तो मीडियम तकरीबन जो है ना वो आएगा 1500 पे, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, इसको हमने रख दिया। टाइमर का भी ऑप्शन है, अगर आप टाइमर इसमें सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको ख़रीदने का तरीका अब मैं आपको बता देता हूँ। ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, या तो आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर वही प्रोडक्ट ID आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यू गाइस, अदर प्रोडक्ट्स। तो आप सबसे पहले तो फटाफट इस वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, फिर मजीद आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो उनको ऑर्डर कीजिएगा। अभी फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने आपको ये हॉट प्लेट दिखाई थी, जो आजकल ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपको पता है गैस की बड़ी किल्लत है पाकिस्तान में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट जो है ना वो आपके डेफिनेटली फ़ायदे में आने वाली है।
अच्छा जी, अब चलते हैं आज के सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। और आज का जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो मैं ये कहूँगा कि किचन का मस्ट हैव है, किचन में आपके होना बहुत लाजमी है, और वो है जनाब ये कुकिंग पॉट होल्डर। आई एम श्योर इससे पहले भी आपने इसको शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, बट ये कुकिंग पॉट होल्डर जो है वो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग पॉट्स। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है आप कर क्या सकते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई भी मतलब आपका कुकवेयर है जो आपने उसको रखा है, उसको उसमें कुछ पकाया है वॉटेवर, और उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि आप कोई कपड़ा लेकर उसको कैरी करें। अभी मेरे पास जो है ना ये कुकवेयर, मेरे पास जो सॉस पैन है उसके अंदर हैंडल है, मैं इसको ऑब्वियसली इस तरह कैरी कर सकता हूँ। बट लेट सपोज आपके कुकवेयर में हैंडल ना हो, ठीक है, कोई पतीला हो जिसके अंदर हैंडल नहीं होता, उसके लिए आपको एक इस तरह के किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आपका हाथ वगैरह स्लिप हो जाए या कुछ इस तरह से। या फिर बेटर ग्रिप के लिए मैं तो क्या करता हूँ कि एक हाथ से जो है मज़ीद मतलब बेटर ग्रिप के लिए, बिकॉज़ ये भी अगर आप अकेले यूज़ करेंगे और आपका ये जो पतीला है या व्हाटएवर इट इज़, वो तब भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें भी चांस है कि आप उसको प्रॉपर्ली कैरी ना कर पाएँ। ख़ास तौर पे अगर आपका पतीले में कुछ भरा हुआ हो, लेट सपोज़ कोई पानी वगैरह गर्म आपने किया और उसमें वो पानी भरा हुआ है, तो वो भी ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं ये भी रखता हूँ साथ, मैं पहले इसको भी अच्छे तरीके से जो है ना होल्ड करता हूँ। अब ये अभी इस टाइम पे मेरा सॉस पैन खाली है, तो मैं इसको ईज़िली इस तरह से कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर इसमें कुछ भरा हुआ होगा तो मैं एक हाथ से जो है ना वो अपने ग्रिप लूँगा अपने, बिकॉज़ मेरा बेयर हैंड जो है वो बहुत अच्छी ग्रिप देगा। तो मैं एक हाथ से जो है ना कपड़े की मदद से लूँगा, एक कपड़े से ग्रिप, और दूसरे हाथ से इस कुकिंग पॉट होल्डर से, और फिर ओनली आई विल कैरी जहाँ पर भी मुझे इसको लेकर जाना होगा, इधर एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करना है, व्हाटएवर आई हैव टू डू। तो ये जो है मतलब कुकिंग पॉट होल्डर आपके डेफिनेटली किचन में जो है वो लाज़मी काम आने वाला है। तो यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा है, प्लस ये स्टेनलेस स्टील है, तो ये आपको मतलब लंबा टाइम भी चल जाता है, ख़राब वगैरह भी नहीं होता। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है कुकिंग पॉट होल्डर, ये है होम मोल्ड का, और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को आप या तो स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाय पास ऐप पर सर्च कीजिए, और वहाँ से ये कुकिंग पॉट होल्डर आप बाय कर सकते हैं। या फिर अब जो हमारा नया फीचर है कि आप प्रोडक्ट आईडी को स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रोडक्ट, और जनाब तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक सादा सा प्रोडक्ट है, लेकिन इट इज़ वेरी अंडररेटेड। काफ़ी लोग जो है ना इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि कितना ज़्यादा ये आप किचन में काम आ सकता है। ये हमारे पास बेसिकली एक कोलैंडर है, ठीक है। इसको अगर आसान ज़बान में समझाया जाए तो एक बड़ी वाली छन्नी इसको मैं कहूँगा। ये बड़ी वाली छन्नी के क्या फ़वाइद हो सकते हैं ये तो बिल्कुल अनगिनत हैं। ये वाला सबसे पहले जो हमारे पास छन्नी है ये है जनाब आली होम मोल्ड की अगेन, और इसको भी मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसको आप ख़रीद कैसे सकते हैं। ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट आईडी को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, और वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसका। अच्छा जी, ये वाला जो हमारे पास कोलैंडर है इसके देयर आर मल्टीपल यूजेस। इसको आप यूज़ करके अपना खाली अगर आप चाहें तो मतलब लेट सपोज आपके घर में चिकन आता है, ठीक है, और अक्सर लोग आई थिंक जितनों को मैं जानता हूँ वो तो सब यही करते हैं कि वो अपने चिकन को डेफिनेटली वॉश करते हैं। अगर कुछ लोगों के घर में ऐसी जगहों से चिकन आता है जो कि उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेट सपोज कोई ऐसी बड़ी सुपरमार्केट से आता है विच इज़ ऑलरेडी वॉश्ड, और उसको देखकर लगता है कि देयर इज़ नो नीड, उसको भी कुछ लोग करते हैं। बट ये थोड़ा मतलब इंटरनेट पे भी ना दिस इज़ लाइक अ डिबेट कि वेदर यू शुड वॉश योर चिकन और यू शुड नॉट। यूजुअली पाकिस्तान में चिकन को डेफिनेटली धोया जाता है। तो लेट सपोज आपके पास चिकन आया है, आप चिकन को इसके अंदर धोना चाहें, सही है, आप इसको अंदर ये चिकन के लिए आप अपना बना सकते हैं, कोई गोश्त वगैरह है उसके लिए बना सकते हैं, कोई सब्जियां वगैरह हैं सब्जियां धोकर रख सकते हैं। लेट सपोज आपके पास नूडल्स हैं, पास्ता है, या फिर आपके पास चावल हैं, उनको आपने स्ट्रेन करना है, तो आपने सिंपली जो है इसको मतलब कहीं रख दिया इस तरह से, या इसके ऊपर कोई बोल रख दिया नीचे या व्हाटएवर, उसके ऊपर आपने रख दिया और अपना जो चीज़ आप स्ट्रेन करना चाहें वो आप इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लेट सपोज मुझे अपने कीनू जो है ना वो धोने हैं, सही है, कीनू कहते हैं, मौसमी व्हाटएवर। तो ये जो है ना इसको मुझे लेट सपोज इसको धोना है, तो मैं इसके अंदर रखूँगा, पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा सारा का सारा, और मेरे जो
जो भी मेरा कोई फल सब्जी व्हाटएवर इट इज़ वो धुल जाएगा। हाँ, एक ज़रूर बात है, क्योंकि मैंने भी आपको मेंशन किया है कि इसके अंदर आप चिकन भी धो सकते हैं, गोश्त भी धो सकते हैं, जो मर्ज़ी है धो सकते हैं। मेरा आपको मशवरा ये होगा, लेट्स सपोज़ आप इसके अंदर चिकन धोना पसंद फरमाएँ, ठीक है? तो फिर आप इसके अंदर सिर्फ़ चिकन ही धोएँ, या फिर जितना भी आपका इस तरह से रॉ मीट है ना, सिर्फ़ वही धोएँ, सही है? फिर आपने इसके अंदर सब्जियाँ या फिर फल वगैरह नहीं धोना। सब्ज़ी फल के लिए यू कैन बाय अनदर वन, ठीक है? उसके लिए एक और ले लें, किसी डिफरेंट कलर में ले लें, और फिर वो वाला जो है उसके लिए फिर अलग रखें। उसकी वजह ये है बिकॉज़ दिस इज़ प्लास्टिक, ठीक है? आपको पता नहीं चलेगा, बट चिकन का जो बैक्टीरिया है वो क्रॉस कंटामिनेट करके आपके फल सब्ज़ी में जाएगा। फल सब्ज़ी का भी क्रॉस कंटामिनेट हो सकता है, चिकन में जा सकता है, व्हिच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है? तो इट्स बेटर कि अगर आप इसको चिकन के लिए बना रहे हैं, सो इट ओनली देन इज़ यूज्ड फॉर चिकन, नथिंग एल्स, ठीक है? मतलब ओनली फॉर रॉ मीट बेसिकली, ठीक है? ये चीज़ का बस आपने एक चीज़ ख़्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत से लोग जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। अगेन इसका मैं बता दूं कि इसका जो हमारा सेलर है वो होम मोल्ड है, और ख़रीदने का तरीका मैं आपको अभी थोड़ी देर में दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको पास कुछ और स्ट्रेन करना हो तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अनदर कोलैंडर, और आज हमारे पास सरप्राइजिंगली आपके लिए एक और कोलैंडर है। ये वाला कोलैंडर जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और जनाब वो ऐसे डिफरेंट है कि ये वाला जो कोलैंडर है इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना कोई चिकन वगैरह कुछ इस तरह का मतलब वॉश करें, बिकॉज़ उसमें जो है ना, लेट्स सपोज चिकन का कोई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब उसका जो वेस्टेज है वो निकल के जो है ना वो फिर भी शायद नीचे चला जाए, इसमें ना ऊपर चिपका ही रहेगा, बिकॉज़ इसके होल्स का मकसद अलग है और उसके होल्स का मकसद अलग है। उसमें बहुत सारे हैं, इसमें कम है, और ये ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता ही पास्ताज, नूडल्स, चावल, इस तरह की चीज़ों को उबाला हो आपने और उसके बाद आपको स्ट्रेन करना हो, ये असल में उसी के लिए इस्तेमाल होता है, इसका पर्पस यही है। या फिर लेट्स सपोज आपने वेजिटेबल्स को जो है वो ब्लांच किया हो। ब्लांच क्या होता है कि आप वेजिटेबल्स को थोड़े से टाइम के लिए, लेट्स सपोज लाइक डिपेंड करता है कौन सा वेजिटेबल है, लेकिन लेट्स सपोज आप उसको आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए सिमरिंग वाटर में, मतलब एक होता है उबला हुआ पानी, सही है? एक होता है सिमरिंग वाटर जो थोड़ा सा उबल नहीं रहा होता, बट उसका मतलब तकरीबन बबल्स ना हल्के हल्के आ रहे होते हैं। तो उसमें जब आप उसको कोई भी वेजिटेबल अपना कुक करते हैं उसको कहते हैं ब्लांच करना, ठीक है? तो आपने ब्लांच किया और आपको उसका पानी स्ट्रेन करना है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह का, या फल फ्रूट वगैरह आपको जो है वो वॉश करना है और उसके बाद आपका पानी निकालना है, तो उसके लिए इस तरह का कोलैंडर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक है, और देन अगेन ये वाला जो है थोड़ा सा आई थिंक उससे दिखने के हिसाब से, मतलब मुझे पर्सनली ये थोड़ा ज़्यादा बेटर भी लग रहा है, बट देन अगेन इसका थोड़ा मकसद अलग है, वो थोड़ा ऑल पर्पस है, सही है? वो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, रॉ मीट, सी फूड और चिकन वगैरह इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर वॉश करके रखें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये वाला जो है हमारे पास ये भी होम मोल्ड का ही है, और इसको ख़रीदने का भी यही तरीका है कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को आप या तो स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर वही प्रोडक्ट आईडी को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, तो उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, और जनाब हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है आई थिंक, और वो है ये सिट्रस जूसर। और ये वाला जो हमारे पास सिट्रस जूसर है वो है जनाब होम मोल्ड का ही। ठीक हो गया। अब इसमें जो इसकी क्या ख़ास बात है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसको करते हैं डिसअसेंबल। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक रबर है, बट आई थिंक उसको आप एडजस्ट करने में नहीं लगिएगा जिस तरह से मैं अभी लगा हुआ हूँ। आप डायरेक्टली इसको जब आप इसके ऊपर लगाएंगे ना ऐसे, तो वो खुद ही ब खुद ही जो है ना वो उसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर का जो पेपर है, इसका जो पैकेजिंग वाला पेपर है वो निकालता हूँ, और इसको रख देंगे हम साइड पर फ़िलहाल, एंड देन वी आर गोइंग टू फिक्स दिस थिंग ऐसे। और उसके बाद जनाब ये आएगा, ठीक है, हमारा ऐसे आई थिंक।
ऐसे आएगा, ठीक है। और अब जो है इसके अंदर हम जूस निकाल सकते हैं, वो जूस जो है जितना भी होगा वो डायरेक्टली जो है हमारे इस जग के अंदर ही गिरेगा। बट देन अगेन अभी इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वाकई में मतलब काम करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो ज़बरदस्त से ऑरेंजेस हैं, इनको काट लेते हैं आधा आधा, और फिर हम इसके अंदर जो है वो इसका जूस निकालेंगे। अच्छा, बाय द वे इसका जो नीचे का जग है दैट इज़ ग्लास, मतलब शीशे का है ये। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा, मतलब इट्स लाइक अ प्रीमियम प्रोडक्ट क्योंकि शीशे का है। और इस तरह से सिंपली आप जो है ना इसके अंदर अपना ऑरेंज को जो है वो ट्विस्ट कर सकते हैं, और उससे जो है आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो जूस है वो नीचे निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये होगा ना ट्विस्ट इट, और सारा जूस हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं, सारे के सारे कर लेंगे, और फिर बाकी का जो है वो हम यूज़ करेंगे एक और जूसर में, जो कि आई विल शो यू इन अ सेकेंड। इसको कर लेते हैं सबसे पहले अच्छे से ट्विस्ट। तो आई थिंक ये जितना भी पल्प वगैरह है वो भी ऊपर उसने छोड़ दिया है अपना, सही है। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से भी मतलब स्क्वीज़ कर सकते हैं हाथ से ही डायरेक्टली, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और इसको अच्छे तरीके से, अच्छा इसकी जो वॉल होती है ना, लाइक ये वाली जो जगह होती है, इसके ऊपर अगर आप अंगूठा रखेंगे ना तो वो फिर अच्छा और ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वो अच्छे से ना बिल्कुल उसका एक एक जो ज़र्रा होता है ना जूस का वो निकल आता है। जैसे अभी मैं आपने देखा, इसके बाद मैंने जब निकाला तो कुछ भी नहीं निकला, सही है। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली इसमें मेहनत लग रही है, बट देन अगेन आपका जूस तो ज़बरदस्त तरीके से निकल ही रहा है। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप कर देंगे डिस्कार्ड। लेट्स सपोज अगर वैसे बाय द वे ये जो बीज हैं वो आप इसको करना चाहें आप डिस्कार्ड कर दें, बट देन अगेन इफ़ यू वांट आप इसको जो है वो कहीं ना कहीं उगा भी सकते हैं, सही है। या फिर किसी नर्सरी वगैरह को दे सकते हैं, या वटेवर, मतलब कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे पाकिस्तान में जो है इसकी ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दरख्त उगाएं, और इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड भी है आजकल। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमने जो है इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया, और मुझे वैसे इसके क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है ना, तो मुझे लग रहा था ये शायद इतना अच्छा काम ना करे, बट इसने काफ़ी सॉलिड काम किया है, काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। इसको सिंपली जो है इसका जो ये लिड है, जो प्रॉपर वाला लिड है, उसके ऊपर आप रख दें, और फिर लेट सपोज आपके पास कोई ग्लास वगैरह उसके अंदर आप निकाल दें। बट हमारे पास जो है एक और सिट्रस जूसर है जिसको मैं अभी यूज़ करूँगा, और हमारे जो बाकी के ऑरेंजेस हैं हम उनका भी जूस निकालेंगे, और फिर पूरा का पूरी जो चीज़ है ना वो फिर हम ग्लास में लेकर आएंगे। जनाब अगला जो हमारा सिट्रस जूसर है वो है इस तरह का। तो ये जनाब हमारे पास एक और सिट्रस जूसर है, इसको अब हम टेस्ट करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे उससे पहले इसको हम टेस्ट करें। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से जब हमने वापस आना है तो आपने कहीं जाना नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बचा है। तो ब्रेक से वापस आने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक नाउ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने एक सिट्रस जूसर आपको दिखाया था विच कम्स अलोंग विद जग, और अब टाइम आ गया है हमारे आज के फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। और आज का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो एक और सिट्रस जूसर है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसका जो शेप है वो सब डिफरेंट है। और नॉर्मली जो सिट्रस जूसर्स होते हैं वो आपको पता है वो स्क्वीज़ वाले होते हैं, ये वाला जो है वो भी स्क्वीज़ वाला है, बट इसका स्क्वीज़ का प्रेशर जो है ना वो थोड़े अलग तरीके से लगने वाला है। अच्छा, इसके अंदर जो है यूजुअली जो ये वाले होते हैं ना, आई थिंक उसमें आप सिर्फ ऑरेंजेस ही कर सकते हैं, सही है। लेमन वगैरह उसमें आप इतना नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में जो लेमन आते हैं, जो लीमू आते हैं, उनका इतना बड़ा साइज़ नहीं होता कि वो इससे इतना अच्छा जूस निकाल कर दे सकें। लेकिन ये वाला जो हमारे पास सिट्रस जूसर है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये है हमारे पास रहीम स्टोर का सिट्रस जूसर, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आप लेमन्स वगैरह भी कर सकते हैं। तरीका सिंपल होगा कि आप एक से ज़्यादा जो है ना लेमन्स इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो वो ज़बरदस्त सा जो है ना इसका जूस निकल आएगा। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने का भी एक बड़ा यूनिक तरीका है इसका, तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर जो दो बाकी के ऑरेंजेस बचे हुए हैं इनको मैं काट लेता हूँ। सबसे पहले तो
और उसके बाद इनको हम जो है ना इनका जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी इसको सबसे पहले इस तरह से अंदर रख देना है आपने, अगर कैमरा दिखा सके। उसके बाद आपने सिंपली इसको इसी उसमें रखते हुए प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू गो ऑल द वे थ्रू। अच्छा सही है। अब हुआ क्या कि मैंने जब प्रेस किया ना तो मेरा कपड़ों का हो गया सत्यानाश, क्योंकि इसको मैंने शायद थोड़े ज़ोर से प्रेस कर दिया, बट आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहली दफ़ा में ज़्यादा हो गया, अब हो सकता है अगली दफ़ा में जब मैं करूँगा ना तो मैं थोड़ा सा कम प्रेशर लगाऊंगा। अगर उसके बाद भी मेरे कपड़ों का होता है सत्यानाश, फिर ये प्रोडक्ट मैं बोल दूंगा कि भाई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इस वाले को भी जो है, जो अभी इसमें से जूस निकला है ना बाय द वे, वो निकालना आपने कैसे है कि आप ये जो एक नज़र आ रहा है ना इधर, ये उसका है एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इसके थ्रू आप इस तरह से करेंगे, ये जनाब आ गया आपका सारा का सारा जूस इसके अंदर बाहर। और ये जो है हमारे पास उसका बिल्कुल तिया पाँचा निकल गया हमारे ऑरेंज का, इसीलिए जो है ना वो इतना बड़ा ऑरेंज का धमाका हुआ था अभी। और मेरे सारे कपड़े वगैरह जो है ना आई थिंक सेट पर भी कहीं ना कहीं आया होगा। तो खैर अब दूसरा वाला टेस्ट करते हैं और देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इससे जूस ज़्यादा निकल रहा है, ऐसा आई फील लाइक, ठीक है। अब ये वाला करते हैं और इसमें आई विल गो अ बिट स्लो। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा स्लो गया हूँ, सही है। और आई थिंक जब मैं स्लो गया हूँ तो कोई धमाका नहीं हुआ ऑरेंजेस का, तो आई थिंक ये सॉर्टेड है, सही है। मैं शायद लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था और उसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑरेंज बिल्कुल ही फारिग हो गया था। इसमें भी अच्छा निकला, लाइक इट्स लाइक कम्प्लीटली क्रश्ड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन फिर भी जूस भी हमारा सही निकला और कोई ऐसा हमारा कोई मिसाब भी नहीं हुआ, तो ये उसके हिसाब से भी सॉर्टेड है। अच्छा, जो भी बीज वगैरह है ना वो भी इसमें रहे जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी कि वो कहाँ रहे जा रहे हैं। तो वो जो रहे जा रहे हैं ना वो बेसिकली इस तरह की एक प्लेट है अंदर, सही है, ये स्ट्रेनर प्लेट है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो उसके अंदर जो है ना बीज आपके अटक जाते हैं, तो बीज जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप दोबारा से इसको करते हैं और थोड़ा सा ध्यान से ऐसे, ठीक है। कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, सब सॉर्टेड है, ठीक है। इसको भी एक और दफ़ा निकालते हैं। पहले इसका जूस निकाल लेते हैं, यह आ गया जूस, और इसको हम फेंक देंगे। और अब जो है फाइनली हमारा जो लास्ट ऑरेंज है इसको हम रखते हैं अच्छे तरीके से, जूस निकालेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्चुअली नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब एक तो ऑरेंजेस है ना तो वो इतना मतलब थोड़ा सॉर्टेड भी है इसमें, ऑरेंजेस डोंट रियली, उसमें काफ़ी ज़्यादा जूस नेचुरली होता है, ठीक है। तो फिर उसमें भी ना इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा। और आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल के आया है। जो भी बीज वगैरह थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिए। इसको मैं फटाफट निकालूंगा, पहले इसको करूँगा थोड़ी सी अपनी जगह को क्लियर, और उसके बाद ये फटाफट जो हमने अपने इसमें जूस बनाया है इसको हम निकालेंगे ग्लास में। और फिर फाइनली चलते हैं आज के एपिसोड के रीकैप की तरफ। तो जनाब, आज के एपिसोड में जो हमने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए उसमें हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था जनाब ये हॉट प्लेट। और ये मैंने आपको बताया कि हॉट प्लेट जो है वो कितनी ही इम्पॉर्टेंट है आजकल। और ये थी IB इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी हॉट प्लेट, और ये जनाब रैफ कंपनी की है बाय द वे। और देन अगेन ये IB इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा इसका जो है वो सेलर है। दूसरे नंबर पे जो हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो था ये कुकिंग पॉट होल्डर, अगेन अ वेरी वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट किचन के हिसाब से। तो आप इसको भी जो है वो, ये हमारे पास था होम मोल्ड का आई थिंक, और येस डेफिनेटली ये होम मोल्ड का हमारे पास जो है ना कुकिंग पॉट होल्डर था। तीसरे नंबर पर जो हमारा आज का प्रोडक्ट था वो थे ये 2 कोलैंडर्स, इनके दोनों के अलग अलग पर्पसेस थे। पहला वाला भी हमारा होम मोल्ड का था, दूसरा वाला जो वाइट वाला है वो भी हमारा होम मोल्ड का था। इन दोनों के मैंने आपको पर्पसेस बताए थे। चौथे नंबर पर जो है हमारे पास था ये वाला ग्लास विद द जग, मतलब जग के साथ वाला सिट्रस जूसर। और फाइनली जो हमारा आज का प्रोडक्ट था जो कि ये वाला था सिट्रस जूसर, बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिट्रस जूसर। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है देखा जाए। तकरीबन सारे ही प्रोडक्ट आज जितने भी हमने आपको दिखाए हैं सारे ही के सारे ही जो है ना वो किचन के बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू चेकिंग देम आउट, ऑर्डरिंग देम। आई एम श्योर कि आपकी कुकिंग बहुत बेहतर होगी। तो जनाब ये था आज का एपिसोड।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में नई रेसिपीज़ के साथ, नए कुकिंग हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।